रात का समय था। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण, एक युवा पत्रकार, अपनी पुरानी बाइक पर सवार होकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसका गंतव्य था एक पुराना खंडहर नुमा हॉस्पिटल, जिसके बारे में गांव वाले दहशत भरी कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि वो हॉस्पिटल भूतिया है। रात को वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। लेकिन अरुण को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो एक सनसनीखेज खबर की तलाश में था और इस हॉस्पिटल की कहानी उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी। अरुण ने अपनी बाइक एक टूटी फूटी सड़क के किनारे रोकी। सामने खड़ा था वो पुराना हॉस्पिटल, जिसके दरवाजे जंग से ढके थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। इमारत की दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे कोई दानव उस इमारत को अपने आगोश में ले रहा हो। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी। अरुण ने अपने बैग से टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक निकाली। उसने मन में ठान लिया था कि आज वो इस हॉस्पिटल का सच उजागर करेगा। जैसे ही अरुण ने हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दरवाजे के खुलने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। टूटी फूटी कुर्सियां, बिखरे हुए मेडिकल उपकरण और दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ांध और दवाइयों का मिश्रण। अरुण ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। उसे लगा कि कोई छाया तेजी से एक कोने में गायब हो गई। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ा। हॉस्पिटल का गलियारा लंबा और अंधेरा था। हर कदम पर फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी। अरुण ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें मरीजों के नाम और उनके इलाज का ब्यौरा लिखा था। रजिस्टर की आखिरी प्रविष्टि 20 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, मरीज अनाम, स्थिति अज्ञात, इलाज विफल। अरुण को यह अजीब लगा। अनाम मरीज और इलाज विफल। उसने रजिस्टर को अपने बैग में डाल लिया। जैसे ही अरुण गलियारे के अंत में पहुंचा, उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज इतनी धीमी की कि शब्द साफ नहीं हो रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अरुण, अरुण। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह हवा का शोर होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था, लेकिन वो टूटा हुआ था। अरुण ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। ऑपरेशन टेबल पर धूल जमी हुई थी और कोने में एक पुराना सर्जिकल ट्रे पड़ा था, जिसमें जंग लगे चाकू और सुइयां थी। दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण था जो टूटा हुआ था। अरुण ने जब टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली, तो उसे लगा कि दर्पण में उसके परछाई के पीछे एक और आकृति खड़ी है। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरुण का मन अब डर से भरने लगा था। वो समझ चुका था कि यह हॉस्पिटल सामान्य नहीं है। उसने फैसला किया कि वो और गहराई में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। अरुण ने टॉर्च को ठोक बजाकर देखा, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। अब वो पूरी तरह अंधेरे में था। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज और साफ थी। तुम यहां क्यों आए? एक ठंडी कर्कश आवाज ने पूछा। अरुण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। अरुण ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, कौन है? दिखाओ खुद को। जवाब में एक भयानक हंसी गूंज उठी। हंसी इतनी भयानक थी कि अरुण के पैर कांपने लगे। तभी उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी ऑपरेशन थिएटर के एक कोने से आ रही थी। अरुण धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे थोड़े खुले हुए थे। अरुण ने दरवाजा खोला और अंदर उसे एक डायरी मिली। डायरी पुरानी और फटी हुई थी। उसमें एक डॉक्टर की लिखावट थी। अरुण ने टॉर्च की मध्यम रोशनी में डायरी पढ़ना शुरू किया।
डायरी में लिखा था कि यह हॉस्पिटल 50 साल पहले एक प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर राघव के अधीन था। डॉक्टर राघव एक प्रतिभाशाली डॉक्टर थे, लेकिन उनके कुछ प्रयोग अवैध थे। वो मानव शरीर पर खतरनाक प्रयोग करते थे, जिसके कारण कई मरीजों की मौत हो गई। गांव वालों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक रात गुस्साई भीड़ ने हॉस्पिटल में आग लगा दी। डॉक्टर राघव और उनके कुछ मरीज उस आग में जलकर मर गए। लेकिन डायरी में एक चौंकाने वाली बात लिखी थी। डॉक्टर राघव ने मरने से पहले एक श्राप दिया था कि उनकी आत्मा इस हॉस्पिटल में हमेशा रहेगी और जो भी यहां आएगा वो कभी जीवित बाहर नहीं जाएगा। अरुण को अब समझ आ गया था कि वो किस खतरे में है। उसने डायरी को बैग में डाला और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उसे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। इस बार उसने साफ देखा एक काला साया, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था, उसके सामने खड़ा था। साये की आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान भयानक थी। अरुण चिल्लाया और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा और वो खुल गया। वो गलियारे ने भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि गलियारा और लंबा हो गया है। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अरुण का दिल दहल गया। वो रुक गया। आवाज एक कमरे से आ रही थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और कमरे में झांका। वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे बचाओ, वे मुझे नहीं छोड़ते। इससे पहले कि अरुण कुछ कह पाता, लड़की गायब हो गई। अरुण के होश उड़ गए। वो अब और नहीं रुकना चाहता था। वो मुख्य दरवाजे की ओर भागा। मुख्य दरवाजा अब खुला था। अरुण ने बाहर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि वो फिर से हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये कोई जादू था। हॉस्पिटल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी उसे एक और कमरा दिखा, जिसमें रोशनी थी। वो कमरे में गया। वहां एक पुराना टेलीविजन चालू था, जिसमें एक सर्जरी का दृश्य चल रहा था। अरुण ने देखा कि सर्जरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राघव थे। लेकिन मरीज का चेहरा अरुण का था। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। टेलीविजन बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसे डॉक्टर राघव की हंसी सुनाई दी। तुम मेरे हो, उसने कहा, और अरुण ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन अब वो हॉस्पिटल का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह गांव वालों ने अरुण की बाइक हॉस्पिटल के बाहर देखी, लेकिन अरुण का कोई अता पता नहीं था। कुछ हिम्मतवार लोग हॉस्पिटल के अंदर गए, लेकिन उन्हें सिर्फ अरुण का कैमरा और डायरी मिली। कैमरे में कुछ तस्वीरें थीं, टूटी खिड़कियां, खून के धब्बे और एक तस्वीर जिसमें एक काला साया दिख रहा था। गांव वालों ने डर के मारे कैमरा और डायरी को जला दिया। उस दिन के बाद कोई भी उस हॉस्पिटल के पास नहीं गया। लेकिन कहते हैं कि रात के समय उस हॉस्पिटल से आज भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरुण की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, डॉक्टर राघव के श्राप का शिकार बनकर। कहानी समाप्त।